गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो हम लोग एपी पढ़ रहे थे, कुछ एपी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कंसेप्ट अच्छा खासा डेवलप हो गया था। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। चलिए सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर खुद से सोल्व करते हैं तो आपका दिमाग डेवलप होगा, अदरवाइज डेवलप फिर तो होना है ये। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिडिल टर्म निकालना है। आपको एपी दिया था, हमने आपको जनरल एक फार्मूला बता दिया था कि भैया Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी वो वीडियो के नहीं देखे हैं जाके उसको देख लीजिए, अच्छा तरह से कंसेप्ट, पूरी तरह से कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखने का कोशिश करिएगा। तो ये एक फार्मूला था जिसमें a जो था पहला टर्म था, n नंबर ऑफ टर्म था और d जो था कॉमन डिफरेंस था। तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। AP जो है ये है -7 -3 49, ये हो गया आपका AP। तो A जो हो गया आपका पहला टर्म -1 और लास्ट वाला जो टर्म है उसको हम मान लेते हैं 49। तो लास्ट टर्म कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है इस क्वेश्चन में, इस एपी में, अगर वो पता चल जाएगा तो हम ये बता देंगे कि मिडिल वाला टर्म कौन सा है। तो पहले निकाल लेते हैं। तो इसका और डी हमको पता है, डी निकाल सकते हैं T2 माइनस T1, तो -7 माइनस 11, तो -7 प्लस 1 यानी कि ये आ गया 4। डी का वैल्यू 4 ये फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 49। a का वैल्यू हमको पता है -11 प्लस n ही तो निकालना है और d का वैल्यू दिया है 49। तो n माइनस 1 इंटू 49 और ये उधर चला जाएगा प्लस 1, ये हो गया आपका 50। तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू आपका आ गया 50। ठीक है, इसके बाद -1 d का वैल्यू 49, d हो गया -7 माइनस 11 प्लस 11, तो 7 4 11 n माइनस 1 इंटू डी। अब सोल्व करते हैं। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 50/4। 50/4 आपका जब ये हो गया तो इसके बाद जो n का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा 25। नहीं कट तो नहीं रहा है, कुछ गलती हुआ है, देख लेते हैं। 49 प्लस 1 सॉरी 60 होगा, तो 60 हो गया। तो ये आ जाएगा 4 पंचों को 20 n का, यानी यहाँ पर हम इसको सोल्व करें तो n माइनस 1 का जो वैल्यू आया है वो 15 आ गया है, यानी n का जो वैल्यू है वो 16 आ गया है। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है इस क्वेश्चन में वो 16 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है इस क्वेश्चन में, वो 16 है। तब जब 16 है तो खुद सोचिए, वही तो नहीं सोचाता है आपको। ठीक है, जब 16 है, मान लेती है एक क्या है, ये एक इवन नंबर है, ये आपका एक इवन नंबर है। इवन नंबर तो पता होगा क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 से कट जाए उसी को इवन नंबर बोलते हैं। तो ये एक इवन नंबर हो गया। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इधर ले लेते हैं कि 3 गो नंबर है या 4 गो, 1 2 3 4। तो अगर आपका ये 4 गो इवन नंबर है और इसका अगर आपको मिडिल वैल्यू पूछे, यानी बीच वाला अंक कौन है, तो बीच वाला कै गो हो जाता है, 2 गो ना। उसी तरह
इवन नंबर में क्या हो जाएगा, जो बीच वाला वैल्यू होगा इसका भी 2 होगा। जैसे 16 नंबर है तो खुद सोचिए ना कि 7 को इनने से होगा और 7 को इनने से, और बीच में 8वां नंबर और 9वां नंबर जो होगा वो मिडिल होगा। 7 7 14, 15 1 16, यानी दायां से 7 और बायां से 7 और बीच में 2 को जो नंबर होगा वही आपका क्या होगा, मिडिल। वैसे तो इसका भी दोनों का सम का जो बीच वाला होता है वो मिडिल होता है, लेकिन यहाँ टर्म निकालना है तो टर्म जो होगा जो इस एपी में है, इस एपी में जो अंक है वही ना हम ले सकते हैं। अब का मतलब बीच से एवरेज थोड़ी निकालना है, एकदम पॉइंट भी आए कोई दिक्कत नहीं। आपको जो एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो उस एपी के टर्म में है। तो एपी के जब टर्म में है तो उसके लिए सीधा आपको क्या करना है कि इवन नंबर जो होगा उसके लिए व्हेन इवन नंबर हो तो मिडिल टर्म जो होगा, जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस वाला जो नंबर होगा वही होगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो n/2 मिडिल नंबर कौन होगा, 16 और 2/8 प्लस 1, यानी ये तो 8 और 1 हो जाएगा, 2 8 16 1 9, यानी 8वां नंबर और 9वां नंबर जो होगा वही आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। जब भी इवन नंबर हो और आपको बीच वाला वैल्यू निकालना हो तो आप सिंपल ये करिएगा, कुछ नहीं करना है, जो n/2 कर देना है, n/2 प्लस 1, यानी 8 जो इसका वैल्यू 8 आया तो 1 बढ़ा देना है बीच वाला, ठीक है। तो ये 2, क्योंकि इवन संख्या जब मान लो कोई 4 गो लइकन खड़ा है लाइन में तो बीच वाला कोई फिक्स है कि बीच में कौन है, नहीं, कह रहा है कि हम तो इन्हें से बराबर है, हम इन्हें से बराबर है। तो भैया आपको क्या करना है कि जो 2 बीच में है वो दोनों के ले लेना है और दोनों से काम चलाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 8वां नंबर टर्म निकालेंगे और 9वां नंबर टर्म निकालेंगे। तो 8th टर्म और 9th टर्म निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो 8th टर्म कौन जा होगा, T8 निकालना है। तो T8 क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू देवल है -11 प्लस ये हो गया 7 अगुने दी 4 -11 और 7 को 28 यानी कि 17 आ गया आपका 8वां नंबर टर्म। 9वां टर्म निकालना है तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया -11 और ये 8 अगुने 2 4 तो 8 को 32 आई हो गया 1 और 2 21, यानी 2 गो नंबर हो गया कौन कौन, T8 और T9, ये हो गया 17 और 21, यानी 2 गो मिडिल टर्म। कुल मिला के बात इतना है कि जब भी आपको इवन नंबर रहेगा तो मिडिल वाला टर्म निकालना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच वाला 2 से डिवाइड कर देना है, कै गो नंबर है ओकरा 2 से डिवाइड कर देना है, ओकरा 1 बढ़ा देना है। जैसे 8वां नंबर आया बीच में, जैसे मान लो 6 गो खारा है तो 6 गो खारा है तो भाई 6 गो बीच में कौन होगा, वो कहेगा बीच वाला कि 3 गो से इन्हें हम बराबर है, वो कहेगा कि हम 3 गो से बराबर है। तो दोनों तरफ से जब वो बराबर हो जा रहा है तो बीच में तो कोई नहीं आ रहा है, बीच में वही आता है कि इन्हों से बराबर उन्हों से बराबर, जो बीच में छठौआ बच गया, छठौए जो होता है वो बीच बीच में होता है, जैसे आम आदमी वो बीच में होता है, ठीक है। न ऊपर से गरीब, सॉरी ऊपर से अमीर और न नीचे से गरीब, एकदम बीच बीच में। कभी अमीर बने के सपना देखता है तो गरीब बन जाता है, और गरीब बने का सपना तो गरीबे बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा दिमाग का खेल है, तो ये समझ रहे हैं ना, व्हेन इवन नंबर मिडिल टर्म, ये हो गया आपका। तो कुल मिला के पहला नंबर यही क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है सोल्व। मिडिल टर्म निकालना था, एपी दिया हुआ था, एक फार्मूला हम बता दिए थे कि Tn = a प्लस n-1 इंटू डी होता है। उस फार्मूला पर हम ये चीज़ अप्लाई कर दिए और मैथ को हम सोल्व कर लिए। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बनाने का कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। इस चीज़ को अंडरलाइन करके रख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म।
देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 63 जो है क्या इस एपी का टर्म है। 63 एगो टर्म दे, मान लीजिए एगो एपी दे दिया है कि भैया हाँ ये लाइन में इतना खड़ा कर दिया, आप देख पूछ दिया आपसे कि बताइए पूरा एपी में 63 है कि नहीं है। तो 63 है कि नहीं ये कैसे चेक होगा, तो देख लेते हैं कि अगर n का वैल्यू 63, हम tn के वैल्यू रख देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। tn का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 63, और tn जिसका वैल्यू होगा 63 उसका n अगर आ गया नंबर, हाँ तो हम बता देंगे। मान लो 7वां नंबर पर 63 होगा तो n का वैल्यू कितना आएगा 7वां, तो 7वां अगर आ गया तो समझ आएंगे कि 63 है। अगर यही चीज़ फ्रैक्शन में आ गया n का वैल्यू, n का वैल्यू अगर आपका n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता है या पॉइंट में आता है तो आपका वो टर्म नहीं होता है, वो दैट इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एपी। क्योंकि एपी है, जैसे पहले जैसे मान लीजिए कोई एपी दे दिए तो एपी दे दिए तो ओकरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ना बढ़ेगा कि 1 1.5 2 3.5 5 9.5 ऐसे थोड़ी बढ़ेगा, सिंपल सा बढ़ता है। जो फ्रैक्शन पॉइंट हो गया वही वो आपका हो गया क्या एपी हो गया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। फार्मूला मालूम है a प्लस n-1 इंटू डी आई हो गया 63। ए का वैल्यू देखिए एपी दिया हुआ है -1 4 9 14 इस तरह से। ए का वैल्यू हो गया -1 प्लस n-1 और डी का वैल्यू, तो डी निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि t2 माइनस t1, तो 4 में से -1 तो 4 प्लस 1 5 यानी हो गया 5, आई हो गया 63। तो n-1 अब 5 आई हो गया 63 प्लस 1 64, तो n-1 अब 5 64, तो n-1 और 64 बटा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 5 जा 60 और 12 पॉइंट कुछ आ गया, और जैसी पॉइंट में आया तो लिख देते हैं कि डेट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसी फ्रैक्शन में आ जाए इनका वैल्यू या पॉइंट में आ जाए तो एपी का टर्म नहीं होता है, तो ये भी एपी का टर्म नहीं होगा। बात समझ गए कुल मिलाकर। तो यही था क्वेश्चन, इजी था। जैसे 2 चीज़ अभी तक सीखे कि बीच वाला संख्या निकालना रहेगा, तो बीच वाला संख्या जब आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कि अगर इवन नंबर है तो आप n/2 प्लस, और एक अगला जो नंबर होगा n/2 प्लस 1। जो दूसरा हो गया कि इस क्वेश्चन में हम क्या सीखें कि अगर आपका कोई n का वैल्यू फ्रैक्शन या पॉइंट में आता है तो एपी का टर्म नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया खत्म, स्वाहा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा भी क्वेश्चन यही कह रहा है कि 84 उस -84 उसका टर्म है, लेकिन कैमा टर्म है आपको बताना है। तो हम बताए थे कि n के वैल्यू आपको निकालना है, tn दे दिया है, a दे दिया है, d दे दिया है, निकाल लीजिए। सिंपल सा है कि -84 कैमा टर्म है, विच टर्म है। टर्म तो है लेकिन कैमा नंबर है आपको बताना है, कैमा नंबर पर है शुरू से। तो क्या करेंगे, सिंपल है क्वेश्चन। a का वैल्यू 18, एपी लिख लेते हैं 18 15 12 -40 84, ये एपी इस तरह से जा रहा है। डी का वैल्यू हो जाएगा 15 में से 18 गया -3, tn का वैल्यू दे दिया है -84। तो अब आपको बताना है तो a अब प्लस n-1 इंटू डी। ए के वैल्यू 18 प्लस n-1 और डी का वैल्यू -3, वो 18 उधर चला जाएगा तो -84 -18 8 4 12 102, तो n-1 और ये -3 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
कट गया, 3 तिहाई 9 और 3 चौको 12, यानी n-1 का जो वैल्यू आया आपका, n-1 का जो वैल्यू आया वो 34, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 34 और +1 35, यानी जो -84 है इज 35। यही n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाता, पॉइंट में आ जाता, तो ये टर्म नहीं होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोले कि नहीं टर्म है, लेकिन आप बताइए कि कैमा नंबर टर्म है। तो हम ठीक है चेक कर लेते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, एगो को फॉर्मूला पर तो सारा मैथे बन जा रहा है, तो ये तो इजी चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने का सॉल्व कीजिए, ये भी इजी है, आपको उस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। एपी दे दिया है, एपी में 154 टर्म निकालिए, उससे 132 जोड़ दीजिए और उसमें कैमा वो टर्म है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए, उसके बाद 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम भी सोल्व कर देंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। चौथा नंबर बनाते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि एपी दिया है 3, 15, 27, 39। विच टर्म, कौन सा टर्म होगा एपी का जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। यानी ए सबसे पहले दे दिया 3, डी दे दिया 15 - 3 12। तो अब आपको निकालना है T54 और ये हो जाएगा A + 54 - 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू मालूम है आपको 3, ये हो जाएगा 53 × 12। तो ये 3 और 53 × 12 कितना हो जाएगा 530, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106, 6, 3, 5, 1, 6, 636, यानी हो गया 639 T54 टर्म। अब कह रहा है कि 132 इससे ज़्यादा, तो 639 प्लस 132 ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, ठीक है। और ये एक टर्म दे दिया है। अब क्या कह रहा है कि जो 771 है वो इस एपी का टर्म है कि नहीं है, अगर है तो कैमा नंबर टर्म है। क्वेश्चन सिंपल था कि एपी दे दिया है, उसमें कह रहा है कि इसका जो 54 नंबर टर्म होगा उसमें 132 जब हम जोड़ देंगे तो वो जो नंबर आएगा उस एपी का कैमा नंबर टर्म होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे चौथा नंबर टर्म था उनमें हम 5 और जोड़ दिए, जो चौथा नंबर मान लो जो चौथा अंक था, 4th नंबर था वो 10 था, हम 5 और जोड़ देते हैं 15। अब 15 नंबर इस एपी का टर्म है कि नहीं है, अगर है तो एक्स का वैल्यू निकालिए, नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू निकालिए, सिंपल वही क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे देख लेते हैं। Tn का वैल्यू अब दे दिया है 771, तो a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। a का वैल्यू हो गया 3, n-1 और d का वैल्यू हो गया 12, 771। तो n-1 इंटू 12 और ये हो गया 771 - 3 तो 8, ये हो गया 768, n-1 इंटू 12, तो n-1 इज इक्वल टू 768/12, तो ये हो गया 12 4 जा 5 6 2 72, 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48, तो n-1 इज इक्वल टू 64, तो n का वैल्यू आ गया 64 + 1 65, यानी 771 जो है आपका 65th टर्म है। समझ में आ गया? कह रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा 54वां टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो पहले 54वां टर्म निकाल देंगे, ओकरा में 132 जोड़ देंगे, 771 आ गया। चेक कर लेंगे कि 771 कैमा नंबर टर्म है। यही था आपका सिंपल सा प्रोसेस।
इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है, मैथ में खेल ऐसे होता है कि फार्मूला तो एक को रहेगा, लेकिन वो फार्मूला एगो फार्मूला के यूज करेला 50 गो रास्ता होगा, ओकरा पर 50 गो क्वेश्चन बन सकता है और वह सब क्वेश्चन जो होता है आपको अलग अलग तरीका से देता है। ठीक है, तो सारा टाइप अगर आप पढ़ लेते हैं तब फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बिना टाइप पढ़ ले वो फार्मूला सीख अब तो हम कूद जल्दी। ठीक है, तो अब जैसे कूदिएगा ना, ठीक है, मान लीजिए ठीक है आपको बंदूक चलाने आता है, लेकिन अब हर एक बंदूक का थोड़ा थोड़ा अलग स्टाइल होगा। अब एक के बंदूक पर सब जैसे कट्टा वैसे सब ना कर दीजिएगा, हर एक का गोली चलाने का थोड़ा सा कुछ होता है, AK-47 का कुछ और होता है। तो उसी तरह आपको सब थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट को जानना पड़ेगा, उसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छा से समझ पाइएगा। नहीं तो क्या फिर टाइम पास हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और क्या। ज़िंदगी का नाम ही है चलना, रुकना थोड़ी है। बस बाद में थोड़ा सा एग्ज़ाम के बाद अफसोस होता है कि ला पढ़े नहीं तो ये दिन देखे पढ़ गया, अच्छा अबरी से गर्दा मचा देंगे। ठीक है, तो ये जितना वही कहीं सब सोचता है ना, वो बस सोचते रह जाता है, वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जो सोचता है वो करता नहीं है, जो करता है वो सोचता नहीं है। ठीक है, इस चलते कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी चीज़ करना है, सोचिए नहीं, लग जाइए। हाँ ठीक है, क्योंकि लग जाइएगा तो आप ये मत सोचिए कि आज लगेंगे एकदम, आज एकदम महारत हासिल होना है। डेढ़ लिखन करता है एकदम पढ़े बैठा एकदम आज गर्दा मचा के पढ़ेंगे, अरे आज क्या गर्दा मचाएगा, तोरे गर्दा मच जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आप गर्दा ना मचाएं, ठीक है, धूरिए मचाएं, कमे मचाएं, लेकिन आराम से मचाएं, क्योंकि आराम से गर्दा मचाएंगे। ठीक है, क्योंकि घर भी बनता है तो धीरे धीरे बनता है, एक के दिन आए क्या पूरा रास्तर सब कर देगा तो घर थोड़ी बनेगा, घरों बने में ना टाइम लगता है। इस चलते कोई भी चीज़ खास करके पढ़ाई को बनने में, आप सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम दीजिए, बिना टाइम देले थोड़ी कुछ होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेकेंड टर्म 4 है, यानी T2 जो है वो 4 है और 7वां टर्म -11 है, तो 16वां टर्म निकालना है, T16 निकालना है। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए T2 है तो A+, ठीक है, ये क्या लिखाएगा 2 - 1 × D = 4, तो ये बन जाएगा A + D = 4। ये क्या लिखाएगा A+ और 7 - 1 × D = -11, तो ये क्या बन जाएगा A + 6D = -11। दो इक्वेशन आपको मिल गया। पहला इक्वेशन मिला A + D = 4 और A + 6D = -11। अभी दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। करेंगे क्या, ये दोनों को घटा देते हैं, तो ये माइनस माइनस, ये हो माइनस, ख़त्म। ये हो गया -5D और ये माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा प्लस 15 आ जाएगा, तो ये आ गया 15। तो D का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा -3। सब्ट्रैक्ट किए थे, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। यहाँ पर समझ रहे हैं ना, n का जो वैल्यू है ये 2 दिया है, क्योंकि हम Tn लिखते थे, तो ये n क्या था, ये नंबर न था, कैमा नंबर टर्म है, तो 2 दूसरा नंबर, इस 7वां नंबर, और AD तो पता नहीं था, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन बना दिए। तो दूसरा में से हम पहला को घटा दिए। अब क्या करना है, आपको निकालना है, D निकल गया, A निकालना है, तो किसी इक्वेशन में पुट D = -3 इन इक्वेशन 1, तो A और -3 = 4, तो A का वैल्यू हो गया 4 + 3 7। A का वैल्यू भी 7 निकल गया, D भी निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में निकालना है 16वां टर्म।
टी 16 तो ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू करने 7, 16 माइनस 1 15 और डी का वैल्यू -3 तो 7 और 15 तिया 45 तो 7 में से 45 गया था कितना, तो ये हो जाएगा आपका 5 15 -38, यानी जो 16वां टर्म था T16 वो -38 था। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका, मैथ को ज़्यादा डीपली सोचना नहीं है और कम सोचना भी नहीं है, इतना सोचना है कि उतना में बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उतना सोचिएगा कैसे, क्योंकि तब तक आप नहीं सोच पाइएगा जब तक 2-3 चीज़ नहीं होगा कि पहले वो क्वेश्चन से रूबरू नहीं हुए हैं, यानी जान पहचान नहीं हुआ है। दूसरा कि फार्मूला आपको मान लीजिए क्वेश्चन से जान पहचान है, आप फार्मूले नहीं आता है तो लो ये मालूम है कि बंदूक है, लेकिन बंदूक ये तो है ठीक है AK-47, लेकिन चलावे कैसे आता यह नहीं पता, तो आपको फार्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस तरह के क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। कंसेप्ट कहने का मतलब ये नहीं कि कथा कहानी नहीं सुन लिए, नहीं, आप मैथ को जितने प्रैक्टिस करिएगा, मैथ और साइंस इस सब SST में क्या खेल है कि साइंस जो एक बार सुन लिए तो आपको कुछ कुछ याद रहेगा, लेकिन मैथ सुन लिए ठीक है, नहीं बना पूरा भूलाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा अंतर होता है। मैथ जो है कंसेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो इतनी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा तो ये सारा चीज़ करिएगा और तभी कुछ होगा, नहीं तो क्या, सब कोई काट रहा है, आप भी काटिए जिंदगी, ठीक है। तो बस वही है कंसेप्ट, और हर एक तरह के क्वेश्चन का उसके बाद पूरा प्रैक्टिस करिए। माने अभी ना कि यूट्यूब के वीडियो खोल दिया देख रहे हैं प्रैक्टिस में, बना अपने से नहीं, किताब उठाइए, आर्य सवाल NCERT जो भी उठाएं और एक बुक के बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी ना कि एक तरफ आर्य सवाल गार्डी शर्मा एकदम कोई एक किताब को पहले पूरा तरह से चाट जाइए एकदम ख़त्म कि पेजों का इतिहास देवे कि हाँ ये पढ़ा है। उसके बाद दूसरा बात कंसेप्ट तो हो ही गया, प्रैक्टिस हो गया, फार्मूला के वो अलग कॉपी बना लीजिए, एकदम रिवाइज करते रहिए, जखनी उठिएगा मार दीजिए। लेकिन कहने में आसान है, करना थोड़ा हार्ड, हमको पता है, करना आप ही को, क्योंकि अब दिनों नियर आयल है, दिन नियर आयल है, तब फिर भैया क्या कर सकते हैं, आपको ही पढ़ना है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद इस चैप्टर थोड़ा ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा गाड़ी के हॉर्न पंप आ जाएगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, यही है ना। अब थोड़ी आदमी एक के बारी परफेक्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख देते हैं, बनाने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 4 टर्म दिया है, यानी 9 क्वेश्चन है, जो भी है पहला क्वेश्चन बनाइए कि 4th टर्म T4 दे दिया है 11 और सम ऑफ 5th टर्म और 7th टर्म 34, तो डी आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि चौथा नंबर जो टर्म होगा वो 11 होगा और 5वां टर्म और 7वां टर्म का जो जोड़ है 34 है, तो आप डी का वैल्यू निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है। T4 तो T4 इज इक्वल टू 11, तो a प्लस n का वैल्यू 4 देवल है और ये हो गया D 11, तो a प्लस 3D माने 11, तो पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ से इसमें इसको सोल्व करते हैं। T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 34, तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा D, आई इसको एगो ब्रैकेट में डाल देते हैं
आई हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। तो ए जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 2a, आई हो गया 10d इज इक्वल टू 34। तो 2 कॉमन निकालते हैं तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 34। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 34 बटा 2, ये हो गया 17। 2 इक्वेशन मिला आपको, कौन कौन कि एगो इक्वेशन मिला a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 और दूसरा मिला a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। 2 इक्वेशन मिला। अब इसको अलग सोल्व करते हैं। इधर लिखते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। अब इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 घटा देते हैं, इसको इसको माइनस 2d और ये माइनस 16, d का वैल्यू आ जाएगा 3। d का वैल्यू 3 आ गया, d ही फाइंड करना था, आपका आंसर आ गया। फाइंड कॉमन डिफरेंस, सिंपल क्वेश्चन था। एपी देखिए ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी हो जाएगा, हलवा थोड़ी है कि जो बनाया ऐसे बना देगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ है, आदमी न जी करता है सब। चलिए इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का वैल्यू निकालना है आपको। फाइंड x इस तरह से, सो डैट कि 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 आर टर्म ऑफ AP, आर टर्म्स ऑफ AP का ही टर्म है। तो आपको इसका निकालना है क्या, x का वैल्यू। इजी है, पता है क्या हो गया, T1 T2 T3। इसका जो D होगा U और इसका D जो होगा वो तो सेम होगा, क्योंकि AP में है, IP में D इक्वल होता है। बढ़िया। तो अब क्या करेंगे कि T2 माइनस T1 आई इसका T3 माइनस T2, बस अप्लाई कर देते हैं। T2 का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, T3 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2। T2 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सोल्व करिए, ब्रैकेट हटाइए सब, माइनस 2x माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, प्लस माइनस 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 और माइनस। अब देखिए इसको अलग करते हैं। एक्स स्क्वायर गया ये वाला और ये वाला, तो बच गया माइनस एक्स, अब प्लस प्लस ये हो गया ख़त्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचा। इसमें देखिए 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अलग पेन से कर, 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इसको देखिए माइनस 3x और माइनस एक्स कितना, माइनस 4x, अब प्लस 3 और माइनस 1 प्लस 2। ठीक, अब क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स में से एक काम कीजिए, इस पॉजिटिव करने के ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको ही उधर लेके जाइए और इधर 0 कर दीजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और ये उधर चला गया तो माइनस स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस i इज इक्वल टू 0।
2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, तो ये हो गया x स्क्वायर। -4x आप प्लस x कितना हो जाएगा, -3x आप +2 = 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने तो आता होगा, फैक्टराइज करना है x स्क्वायर -3x + 2 = 0। ये हो गया 2, ये हो गया x स्क्वायर -2x -x + 2 = 0। अगर आप फैक्टराइज नहीं जानते हैं तो जाके 9th क्लास का थोड़ा फैक्टराइजेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये हो गया कॉमन, दो को ग्रुप में बांट लेंगे, x कॉमन तो x -2 और -1 तो x -2 = 0। तो ये हो गया x -2 और x -1 = 0, तो x -2 = 0 और x -1 = 0। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1, यानी दोनों वैल्यू पॉसिबल है। x का वैल्यू 2 हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। क्या किए कि इन सब AP में है तो D तो इक्वल होगा, तो T2 - T1 कर दिया, T3 - T2 कर दिया, आप बस सोल्व कर दिए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अच्छा खासा 6-7 को क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक वीडियो AP का और होगा, उसमें AP हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम सम ऑफ AP पढ़ेंगे, ठीक है, और सम ऑफ AP पढ़ के उसके बाद आगे हम AP को स्वाहा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बस कह दे रहे हैं कि कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।